एसीपी का बेटा है वो। सर आपको भी पता है जब पुलिस प्रशासन बीच में आ रही है तो कहीं से भी एविडेंस मिटाए जा सकते हैं। ले रहे हैं या क्या? सर वो बॉडी नहीं है, मेरा भाई है, वो मनोज मंगला नाम है उसका। इन्हें सब कुछ पता है सर, प्लीज हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस खड़ी है, ये किसके लिए खड़ी है जब हमारे लिए नहीं है तो उस गुनहगार के लिए खड़ी है ये। हरियाणा के फरीदाबाद में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एसीपी राजेश लोहान की थार जीप से कुचले जाने के बाद युवक मनोज की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने हत्या का केस भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, फरीदाबाद में एसीपी राजेश लोहान की थार से मनोज नामक युवक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि थार एसीपी का बेटा चला रहा था। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। शव का पोस्टमार्टम होने के बाद भी परिजन गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। मृतक मनोज के दोस्तों के मुताबिक मनोज 21 सितंबर की देर रात वृंदावन से दोस्तों के साथ लौटा था। रात करीब 1:30 बजे उसके 2 दोस्त खाना लेने सेक्टर 12 गए थे। वहां उनकी थार में बैठे लोगों से कहासुनी हो गई। दोस्तों ने मनोज को इसकी जानकारी दी। मनोज और उसके दोस्त अपनी स्कॉर्पियो में मौके पर पहुंचे और थार के सामने गाड़ी लगाई। आरोप है कि स्कॉर्पियो देखकर थार चालक घबरा गया। जैसे ही मनोज गाड़ी से उतरा, थार चालक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और मनोज को टक्कर मार दी। इसके बाद थार ने मनोज को कुचलते हुए वहां से भागने की कोशिश की। गंभीर हालत में मनोज को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में हुआ। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार कर दिया। देर शाम उन्हें पता चला कि थार एसीपी राजेश लोहान के नाम पर रजिस्टर्ड है। डीसीपी सेंट्रल उषा कुंडू ने प्रेस वार्ता कर बताया कि थार चालक समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और थार को कब्जे में कर लिया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। इनके पास उसका घर का एड्रेस है। मैं 6 बजे से बोल रही हूँ कि वो जो भी है, अगर सर का बेटा भी नहीं है, वो नॉर्मल आदमी भी है, तो मुझे उसके घर का एड्रेस दे दो। वही तो मर्डर करके भागा है ना, उसके फैमिली वाले तो उसके घर होंगे ना। हमें एड्रेस क्यों नहीं दिया जा रहा है ये इन लोगों से? किस लिए बचा रहे हैं ये? कितना भरा है इनकी जेब में? अभी तक पकड़ा नहीं गया। पकड़ना तो दूर की बात सर, ये हमारे सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं ये। बस पुलिस तो फोर्स ही फोर्स यहाँ पर मौजूद है। एक के बाद एक अफसर आ रहा है। मर्डर केस तो और भी हुए हैं ना यहाँ पे, उन केसों में क्यों नहीं आ रहे? जब भी किसी से सवाल जवाब करना चाहती हूँ, भाई लोगों से आके दूसरे बहस करते हैं कि सीनियर आ गया ये बात करेगा, सीनियर आ गया ये बात करेगा। सुबह लीड किसके हाथ में, 1 घंटे बाद किसके हाथ में, 1 घंटे बाद किसके हाथ में, कैमरे में रिकॉर्डिंग आ गई, सब कुछ आ गया। ये क्यों नहीं हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं? हमें गुमराह करके, नहीं हो रही है। नहीं बताया इन्होंने, इन्हें सब कुछ पता है सर। प्लीज हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। आपने किसी मर्डर केस में देखा है एक नॉर्मल इंसान के में? इसका मतलब कोई बड़ा इनमें शामिल है, जब भी उसको छुपाया जा रहा है। भी तो एक लड़की की हमें गुमराह, एक लड़की के ससुराल वालों ने उसको जहर देके उसके पति ने मारपीट की। उसकी फोटो देखोगे ना, आत्मा दहल जाएगी आपकी। उसमें कोई पुलिस वाला नहीं है, सिर्फ एक पुलिस वाला आया हुआ है, जबकि कल मर्डर हुआ है। और आज ये सारे यहाँ पे किस लिए खड़े हुए हैं फिर? इतने सारे, अगर कोई बात ही नहीं है तो क्यों खड़े हुए हैं ये? इन्होंने सुबह से सर एक्सीडेंटल केस बना रखा था। जब हमने प्रेशर डाला तो धारा 103 बड़ी मुश्किल से हमने लगवाई है, बहुत मुश्किल से। इन्होंने उस टाइम भी हमें बहुत टॉर्चर किया, हमसे पेपर छीन लिया, उसमें जल्दी से मोहर नहीं लगा रहे, साइन नहीं कर रहे, और कह रहे हैं पहला जो साइन वो था ना, साइन हुआ पेपर और मोहर लगा, उसको ये खूब टाइप अप कर रहे हैं अकेले बैठ के। ठीक है, नहीं अगर उसके बाद जो हमने कहा इसमें धारा 103 मेंशन करो, ये अनजाने का एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर केस है, आंखों देखा। तब हमने धारा 103 लगवाई तो ये हमसे कहता है कि तुम लिखो पेपर, और हमें ब्लैंक पेपर दे दिया। मोहर हमने इतनी रिक्वेस्ट करके लगवाई है, हाथ पैर जोड़ के। ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। उसके बाद 1 घंटे फिर ये लोग गायब हो गए हैं, मोहर लगाने के बाद और वो पेपर रेडी करने के बाद। आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि कितना झोल झपाटा चल रहा है यहाँ पे। अभी मेरी एसीपी साहब से बात हुई है, साहब ने कह दिया चाहे कोई भी हो,
अपराधी अपराधी होता पकड़े जाएंगे। जी। दूसरी बात, हाँ कल हम सारे इकट्ठे होकर सीपी साहब से मिलेंगे जी। इस मामले में, और हम संस्कार भी नहीं करेंगे। अब हम तो ये है, हमने अब हम वोट नहीं लेंगे, संस्कार भी नहीं करेंगे हम। जी जी। और अब हम घर जाएंगे। विक्की कुमार पुत्र श्री रमेश चंद्र, निवासी गली नंबर बढ़ाना चौक, नंगला इनक्लेव, थाना सारण। इनकी कंप्लेंट पर हमने एफआईआर नंबर 274 दर्ज किया है। और कंप्लेंट ये थी कि एक थार गाड़ी ने इनके ब्रदर को सीधी टक्कर मार के घायल किया, जिसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। इसमें हमने एफआईआर दर्ज कर दी। थार गाड़ी को हमने राउंड अप कर लिया है और 3-4 लड़कों के बारे में इनकी कंप्लेंट थी कि गाड़ी में 3-4 आदमी सवार थे, उन सबको हमने काबू कर लिया। अभी इसमें अनुसंधान जारी है और बाकी हम पूछताछ कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग राउंड अप करे हैं वो लोग कौन हैं, क्या उनको आइडेंटिफाई किया गया अभी तक, और किन धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है? अभी इन्वेस्टिगेट चल रहा है। एसआईटी हेड हमारे एसीपी सेंट्रल हैं और वो इस मामले में अभी और गहनता से पूछताछ भी कर रहे हैं, सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। एविडेंसेस के बेस पे आपको आगे बता दूंगी। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है? पहले मुकदमा इनकी जो कंप्लेंट में धारा बनती थी 105 बीएनएस, उसमें किया गया था। फिर इन्होंने 103 के लिए कल रिक्वेस्ट की हमारे से कि हम चाहते हैं हमारे 103 देखिए अभी उसमें इन्वेस्टिगेट चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और सभी का हम सीसीटीवी फुटेज कॉल डिटेल वगैरह के आधार पे सबको वेरीफाई कर रहे हैं। अभी 4 लड़के हमने काबू करे हैं, उनकी बाकी डिटेल हम आपके साथ जल्दी शेयर। अच्छा मैम, गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड? आरोप लगा रहे हैं कि जो एसीपी है उनका लड़के के जो है वो गाड़ी चला रहा था, और जो थार है वो एसीपी के नाम पर रजिस्टर है, उसको लेके क्या है? थार जो है हमने रिकॉर्ड चेक किया है, थार एसीपी के नाम पे रजिस्टर है। थार को हमने काबू कर लिया है। इवन जो लड़के का नाम ले रहे हैं, लड़के को भी हमने राउंड अप किया हुआ है। बाकी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। घटना क्या हुई थी पूरी बता दीजिए। घटना यही है जो उन्होंने कंप्लेंट में दिया है कि गाड़ी से सीधी टक्कर मारा है और घायल हो गया। घायल को भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है, उसी पे हमने केस। और एक एफआईआर कैंसिल की गई, फिर दोबारा नहीं, कोई एफआईआर कैंसिल नहीं। जो उनकी शिकायत है उसी शिकायत पे एफआईआर दर्ज की गई। आरोप लगाया है कि मामले को दबाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया गया। देखिए जो कंप्लेंट आई, सेम कंप्लेंट पे हमने एफआईआर दर्ज कर दी। उसके बाद उनकी रिक्वेस्ट आई कि जी हमें ये सेक्शन नीचे, ये सेक्शन लगाइए। उस सेक्शन को हमने लगा दिया, जिसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इस संबंध में सभी सबूत एकत्रित किए जाएंगे। उनके नाम पर डिस्क्लोज कर सकते हैं आप कि किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? एसीपी राजेश के नाम पर रजिस्टर है। अच्छा मैम, ये जो पीड़ित परिवार का कहना है कि पहले इनकी नोकझोंक हुई, उसके बाद पहले हिट किया उसने और उसके बाद उसको देखिए कुचला मरने गया। वाले के साथ पहले नोकझोंक नहीं हुई थी। इसमें 2 और लड़के हैं, नवदीप और अमन। उनकी बाइक के साथ साइड को लेके कोई नोकझोंक हुई थी। उसके बाद जो इंसिडेंट है वो अदर प्लेस का है, तो वहाँ पे सीधी टक्कर लगी है और उसको अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हम आपके साथ जल्दी से बड़े किस तारीख की रात को 1:30 बजे मामला 1:30 बजे सभी बालिग हैं और बाकी डिटेल हम आपके साथ जल्दी से। मैडम रात के 21 तारीख की रात को लगभग 1:30 बजे एक घटना है, 1 से 1:30 बजे एक घटना है, लेकिन पुलिस कल शाम तक भी आरोपी का खुलासा नहीं कर पाई। जब दबाव बनाया गया, जब ऐसा नहीं है, ना तो आरोपी बाई नेम थे, आप सुनिए, ना तो कोई बाई आरोपी बाई नेम थे। जो हमें डिटेल दी गई उसी पे हमने केस दर्ज किया, उसी पे इन्वेस्टिगेट किया। गाड़ी का नंबर लिया गया, उसको आगे चेक करा गया। जो नंबर के बेस पे आगे डिटेल आई, मैटर इन्वेस्टिगेट करके और हमने रात तक सभी आरोपियों को काबू भी कर लिया। जिस समय घटना हुई उस समय से लेकर बाद में पुलिस ने कार्रवाई की। परिजनों का कहना है कि पुलिस अच्छी कार्रवाई कर रही थी, पर तो जैसे ही पता चला कि एसीपी राजेश लोहान इन्वॉल्व है, उसके बाद पुलिस दिल्ली हो गई। देखिए इसमें पहला ऐसा आप मैटर देख रहे हैं कि गाड़ी से टक्कर लगने पे 302 सेक्शन लगाई हुई है। 302 में सभी को हमने अप्रीहेंड किया हुआ है। गाड़ी को हमने काबू कर लिया है। तो आप भी समझते होंगे कि इसमें और ऐसा कुछ कोई भी ऐसा एंगल जो और आगे भी आएगा उस पर भी हम काम करेंगे। मैम इसमें आई विटनेस भी है, उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया? देखिए वो अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है और अनुसंधान में सबके बयान वगैरह लिए जाएंगे और सभी तथ्यों को एक दूसरे से कनेक्ट करके उस पर जांच अभी पूछताछ चल रही है और इसका हम आपसे जानकारी साझा करेंगे। सीसीटीवी फुटेज अभी हम चेक कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें कौन से भी व्हीकल की जो इन्वॉल्व है, जो फुटेज मिलेगी उसको मिली है क्या? अभी इस पे जांच चल रही है, चेक नहीं, वो सब अभी जांच का विषय है। जहाँ सीसीटीवी फुटेज मिलेगी उसके बाद ही हम इन तथ्यों को निष्कर्ष। अभी कितने लोग हिसाब से मिले? 4 लोग। ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, मेडिकल। देखिए जो आज हमने हिरासत में लिया है तो उसके अकॉर्डिंग जो ड्रिंक करने का मेडिकल है वो जितना वाजिब होगा
टेक्निकली वो प्रूव होता है या नहीं, और FSL की डॉक्टर की रिपोर्ट उसको स्टेज में प्रूव कर पाएगी नहीं, वो जितना कंप्लेनेंट के लिए जो फायदेमंद होगा उस हिसाब से हम वैज्ञानिक ड्राइवर के पास लाइसेंस था? कराई गई थी मैडम, जो आप कह रहे हैं ट्रेन बाद में कराई जाएगी। देखिए अभी अगर ये परसों का इंसिडेंट है और हमने रात को राउंड अप किया है, उस पर भी हम काम करें। मैम इन लोगों के खिलाफ पहले कोई मामला दर्ज है क्या? नहीं, पहले कोई मुकदमा नहीं। लाइसेंस थी मैडम? वो भी जांच का विषय है, वो सारा आपसे शेयर कर दिया जाएगा।